गंगा जी के किनारे और आकर के बैठ गए। सब कुछ छोड़ दिया। अब तो सोचते हैं मेरे पास केवल 7 दिन है, इन 7 दिन में मुझे अपनी गति बनानी है। 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं होगा ये मुझे पता है, लेकिन 7 दिन ही केवल मेरे पास है। तो 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, एक ही प्रश्न मन में है। परीक्षित जी महाराज बैठ गए। बड़े बड़े संतों को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला है। अब तो कुंभ जैसा लग गया महाराज गंगा जी के किनारे। सारे ऋषि, बड़े बड़े ऋषि आकर के बैठ गए। बताओ महाराज को श्राप मिला है, लेकिन कोई भी एक बात, एक प्रश्न का उत्तर नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज तो एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं और सामने एक सिंहासन बना दिया, जो भी उत्तर देगा आके इस पे बैठ जाओ। और कहते हैं जब महाराज सुखदेव जी को पता चला, जो कि समाधि में बैठे हुए थे भगवान की, जब महाराज सुखदेव जी को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला है, तब महाराज सुखदेव जी परीक्षित के पास में आए और आकर के सीधा जाके उस सिंहासन पे बैठ गए। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, महाराज एक ही प्रश्न है, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का साधन क्या है। जैसे ही पूछा, अब तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं चिंता मत करो परीक्षित, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बैठ के अब तो एकाग्र मन से कथा को सुनना, अब मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। देखिए कथा हमने जो 2 दिन से नहीं सुनाई थी, वो कथा आज में ही सुनानी पड़ी, इसलिए जल्दी जल्दी कथा को सुनाया है, लेकिन कथा सब सुनाई है। उसके बाद में आज जैसे ही प्रश्न पूछा कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, तब महाराज सुखदेव जी आसन पर बैठ गए। उनका खूब पूजन किया परीक्षित ने और अब तो बैठ गए। बताओ महाराज, तब महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है ये केवल तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है, ये तो सारे संसार भर का कल्याण करने वाला प्रश्न है। क्योंकि सबका जीवन ही 7 दिन का होता है और हम समझ नहीं पाते कि ये हमारा जीवन 7 दिन का है। 7 ही दिन में हमारा सारा जीवन निकल जाता है। यदि हम इसमें समझ गए कि इन 7 दिनों में ही हमें अपनी मृत्यु को सुधारना है, तो हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और यदि हम नहीं समझे तो इसी संसार में फंसे फंसे मर जाते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, यदि तुम मुक्ति का साधन पूछते हो तो वो तो केवल एक ही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्यथा श्वास जनि खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मुक्ति का साधन तो केवल एक ही है, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। तुम अपनी प्रत्येक श्वास पर भगवान को भजो। एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए कि हमारी व्यर्थ चली गई। प्रत्येक श्वास पे भगवान का नाम लो, क्योंकि ये जो श्वास एक बार हमारी भीतर को जाती है और फिर कोई भरोसा नहीं रहता कि ये बाहर आएगी भी कि नहीं, दोबारा हम सांस ले पाएंगे या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पे भगवान को भजो।
जितना बन पाए भगवान का नाम लो। परीक्षित कहते हैं महाराज, श्वास श्वास पर भगवान को तो भज लेंगे, लेकिन अब केवल 7 दिन है, तो आप और भी साधन बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यदि तुम्हें अपनी गति बनानी है तो भगवान के नाम के साथ साथ तुम्हें एक और कार्य करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हें सबसे पहले अपने इस चंचल से मन को काबू में करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जब तक भगवान का नाम नहीं ले पाओगे, जब तक तुम्हारा ये मन वश में नहीं होगा। और मन वश में नहीं है तो फिर कितना कथा सुनाई जाए। अगर मन आपका स्थिर नहीं है तो कितनी भी कथा सामने होती रहे, कितनी भी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई जाए, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन सबसे तेज चलता है संसार में। सबसे तेज यदि कुछ चलता है तो वो है मन। आप सोचो कि हमें अपने पांव से कहीं दूर जाना पड़े, यहां से यदि सागर ही जाना पड़े तो 2-3 घंटे तो लगेंगे, और आपको यदि झट से ही पहुंचना है तो इस मन के द्वारा 1 सेकंड में आप सागर पहुंच जाओगे। सबसे तेज क्योंकि मन चलता है, इसलिए इस सबसे तेज चलने वाले मन को पहले वश में करो। कहा मन वश में कैसे होगा? बोलो राधे 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 राधे। मन वश में कैसे होगा? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संसार ये धियः। कहा यदि तुम्हें अपने मन को वश में करना है तो सबसे पहले अपने आसन को जीतना पड़ेगा। कहा महाराज आसन को कैसे जीता जाता है? कहा आसन को बहुत देर तक एक जगह पर बैठने की आदत डालो, जो कि आजकल बिल्कुल भी संभव नहीं है। 3 घंटे भगवान की कथा सुनने को बैठत अपन, और 3 घंटे में ही 10-15 बार तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, पैर ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि एक आसन पर बैठना बनता ही नहीं है। किसी के पैर दुखेंगे, किसी की कमर दुखेगी, बिल्कुल संभव नहीं है। आसन को कैसे जीते? कहा आसन को जीतो, कई घंटों तक बैठ के भगवान का नाम लो, कुछ नहीं तो हाथ में माला ले लो, और बहुत देर तक कम से कम 1 घंटे तो बैठ के देखो भगवान की एक ही आसन में। इस प्रकार धीरे धीरे तुम अपनी आसन को भी जीत जाओगे। जितासनो, कहा जित संगो जितेन्द्रिया, आसन को जीतो। फिर जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतो। कहा महाराज श्वास को कैसे जीते? श्वास को कैसे जीता जाता है? तब महाराज कहते हैं योग करो, प्राणायाम करो, और इस श्वास को रोकने का अभ्यास करो। श्वास को भी जीतो। प्रातः जल्दी उठ के सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो उठ करके भागवत में वर्णन आया है, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के सामने किया जाता है, और हाथ खोल के हाथों के दर्शन किए जाते हैं। कई लोग खूब दर्शन करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि हम ये दर्शन क्यों करते हैं। प्रातः उठ के जैसे ही हम सवेरे हमारी आंखें खुले तो अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए, और कहना चाहिए कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती
करमूले स्थितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कहा प्रातः उठ के हाथों में दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमारे हाथों के ऊपर के भाग में माँ लक्ष्मी जी विराजमान होती है। तो प्रातः उठ के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, मैया अरे हमारी ये जो लक्ष्मी है ये कहीं व्यर्थ ना जाए, हमेशा धर्मों के कार्यों में ये लगती रहे। हाथों के दर्शन करके मैया लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, हाथों के मध्य भाग में माँ सरस्वती विराजमान होती है। और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि मैया आपने ही हमें ये वाणी दी है, तो आप इतनी कृपा करना कि हमारी इस वाणी के द्वारा किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारे हाथों के इस भाग में भगवान गोविंद स्वयं विराजमान होते हैं। तो प्रातः दर्शन करके प्रभु से धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु अरे आपने इतना सुंदर जीवन दिया, आपका बारंबार शुक्रिया है प्रभु, बार बार आपका धन्यवाद है। क्योंकि देखिए संसार में यदि कोई भी व्यक्ति हमें आकर के कुछ दे देता है, छोटी मोटी चीज आके यदि हमारे हाथ